हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ग्लैंड, यानी आज हम मानव ग्रंथ के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन ग्लैंड्स की, यानी मानव ग्रंथ की। तो क्या होता है ये? वैसे अंग जो हार्मोन या एंजाइम का स्त्रावण करते हैं, क्या कहलाता है? ग्रंथ कहलाता है। अगर आपसे कहा जाए ग्रंथ किसे कहते हैं, तो आप सिंपल वे में समझा सकते हैं। वैसे अंग जो हार्मोन का और एंजाइम का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, यानी वैसे अंग जो किसका निर्माण करें? एंजाइम का, और किसका? हार्मोन का निर्माण करें, दोनों का निर्माण करें, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ ग्रंथ की बात करते हैं, यानी ग्लैंड की बात करते हैं। याद रखना, ग्रंथियां जो होती है दोस्तों, वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है बहिस्रावी ग्रंथ, दूसरा होता है अंतःस्रावी, तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथ को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथ को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है दोस्तों, और मिश्रित ग्रंथ को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। याद रखना, बहिस्रावी ग्रंथ जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है? एंजाइम का स्त्रावण करता है। यानी अगर हम बात करें बहिस्रावी ग्रंथ किसका निर्माण करती है, तो आप कह सकते हैं एंजाइम का निर्माण करता है। यानी किसका? एंजाइम का। याद रखना, इसमें डक्ट होती है, यानी नली अलग से होती है, और ब्लड से संपर्क इसका नहीं होता है। और याद रखना, अंतःस्रावी क्या होता है दोस्तों? यह हार्मोन का निर्माण करता है, यानी हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और इसमें डक्ट नली नहीं होती है, ब्लड से संपर्क इसका होता है। याद रखना, मिश्रित ग्रंथ में क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन दोनों मिलता है। तो आइए इसको हम याद करते हैं कायदे से। तो याद रखना, अगर इसमें डक्ट नली होगी तो ब्लड से संपर्क नहीं होगा। सपोज करिए दोस्तों, ये है ब्लड की नली, ठीक है ना, इसमें ब्लड बह रहा है, और कोई और अंग अपना सामग्री लेके आया और अगर इससे मिल गया, मान लीजिए वाटर है, पानी है, पानी आया और खून वाले नली में गया और खून से मिल जाएगा, तो वो जो ग्रंथि अस्त्रावित पदार्थ करेगा तो इसमें भी ब्लड होगा। लेकिन ये क्या करता है? इसमें जो होता है नली अलग से होती है, जिसकी वजह से पानी का रास्ता ही अलग हो जाता है। यानी ये बहिस्रावी ग्रंथ जो होती है, इसमें अलग से नली होती है, इसलिए ये क्या होता है? ब्लड से संपर्क नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके आंखों से आंसू निकलता है दोस्तों, तो याद रखना, आंसू निकलता है, उसमें ब्लड क्यों नहीं होता है? क्योंकि अलग से एक नली होती है। अगर अलग से नली ना होती तो आंसू में भी क्या निकलता? ब्लड निकलता। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथियां होंगी उसमें अलग से नली होगी, और उसका संपर्क ब्लड से नहीं होगा, और कुछ न कुछ पदार्थ क्या करेगा? स्रावित करेगा, यानी निर्माण करेगा और साथ में बाहर भी निकालेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल दोस्तों बहिस्रावी के हैं। आज हम बहिस्रावी देखेंगे दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका अंतःस्रावी और मिक्स्ड ग्लैंड। तो याद रखना, जो अंतःस्रावी होती है इसमें हार्मोन पाया जाता है, इसमें नली अलग से नहीं होती है। जब अलग से नली नहीं होगी दोस्तों, तो क्या करेगा? ब्लड से मिल जाएगा। तो याद रखना, जिसमें नली अलग से होगी वो ब्लड से नहीं मिलेगा, और जिसमें नली नहीं होगी वो क्या करेगा? ब्लड से मिल जाएगा। तो आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथ होती है, इसको हम कह सकते हैं, ये क्या होती है? डक्टलेस होती है, और ये ब्लड से संपर्क कर लेता है। ठीक है ना। मिश्रित ग्रंथ में दोस्तों एंजाइम और हार्मोन पाया जाता है, यानी इन दोनों का मिश्रण क्या होता है? मिश्रित ग्रंथ में पाया जाता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं अश्रु ग्रंथ की, यानी आंसू वाली ग्रंथ की। याद रखना दोस्तों, ये सारी की सारी कैसी ग्रंथियां हैं? बहिस्रावी होती हैं। यानी कौन कौन सी हैं? अश्रु ग्रंथ, जठर ग्रंथ, लार ग्रंथ, श्वेत ग्रंथ, सबसीसियस ग्रंथ
और एक यहाँ पर है दोस्तों यकृत ग्रंथि। ये कैसी ग्रंथियां हैं तो याद रखना, ये दोस्तों कैसी हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, बात करते हैं अश्रु ग्रंथ की। अश्रु ग्रंथ दोस्तों किसका निर्माण करती है, याद रखना आंसू का निर्माण करती है। अश्रु ग्रंथ को लेक्राइमल ग्लैंड भी कहा जाता है। किसका निर्माण करेगा, आंसू का। नाक में भेजना, आपको पता है दोस्तों जब हम रोते हैं कुछ आंसू नाक में भी आ जाते हैं, तो लेक्राइमल ग्रंथ क्या करती है, कुछ आंसू को नाक में भेज देती है, इसलिए हमारा आंख और नाक दोनों साथ में चलता है। याद रखना जो आंसू होता है दोस्तों उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम। किसमें पाया जाता है, आपके आंसू में पाया जाता है। अब याद रखना, अब यहाँ पर अश्रु ग्रंथियां जितनी होती है, क्या आंख से आंसू निकलता है, क्या इसमें ब्लड होता है, नहीं होता है। इसका मतलब है अलग से नली है कि नहीं है, और इसमें एंजाइम पाया जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई स्रावी ग्रंथियों में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ब्लड से संपर्क अगर होता है इसका तो क्या होता, आंसू में भी ब्लड होता है लेकिन ब्लड से संपर्क होता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जठर ग्रंथि। दोस्तों ये पाचक एंजाइम का स्त्रावन करता है, एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लार ग्रंथ। ये भी एक पाचक एंजाइम है दोस्तों। लार में एक पाया जाता है एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम किसमें पाया जाता है दोस्तों, लार में पाया जाता है। अब देखिए लार भी बाहर निकलता है, लेकिन लार में क्या आपने देखा होगा ब्लड आता है, नहीं आता है, क्योंकि अलग से नली होती है। यानी इसको भी किस कैटेगरी में लाएंगे, बहिस्रावी ग्रंथ की कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करते हैं श्वेत ग्रंथि। ये किसका निर्माण करता है दोस्तों, पसीना का निर्माण करता है। किसका, पसीना का। दोस्तों पसीना हमारा, पसीने में नमक पाया जाता है। ठीक है ना। नमक की वजह से आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो शर्ट वगैरह होता है वो क्या होता है, कड़ा हो जाता है, या फिर उसमें धारियां बन जाती है व्हाइट व्हाइट। किसकी वजह से होती है, नमक की वजह से होती है। ठीक है, खट्टापन भी, क्योंकि नमक में लवण पाया जाता है, तो नमक को लवण ही कहा जाता है, तो इसलिए खट्टापन हल्का हल्का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसिशियस ग्रंथ की। ये क्या करता है दोस्तों, सीबम का निर्माण करता है, जो कि कहाँ होता है, नाक के ऊपर होता है। दोस्तों याद रखिए जब आप सोते हैं, सोकर उठते हैं, तो देखते होंगे आपके नाक के ऊपर एक तेली पदार्थ की तरह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। सीबम ये दोस्तों सोने के बाद ही बनता है, तो याद रखना ये बनाने वाला कौन होता है, सबसिशियस ग्लैंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके पहले यकृत देख लेते हैं। यकृत जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिगर या लीवर, ये भी कैसी ग्रंथि है दोस्तों, याद रखना बहिस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी होती है। स्टडी किसे कहा जाता है, यकृत की स्टडी क्या कहा जाता है दोस्तों, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ लिवर किसके बराबर होता है दोस्तों, हेपेटोलॉजी। इसीलिए हेपेटाइटिस किससे संबंधित होता है, यकृत से संबंधित होता है। ये क्या करता है दोस्तों, क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करता है। यानी सबसे पहले, यानी क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक करने का काम किसका होता है भैया, तो याद रखना यकृत का होता है। लेकिन एक आपका ब्रेन होता है दोस्तों, अगर उसमें कोई क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो अपने अंगों को ठीक नहीं कर पाता है, इसलिए आदमी की मृत्यु हो जाती है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें है, अंगों को ठीक करने में, तो याद रखना यकृत में है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अमोनिया की वजह से दोस्तों यूरिन में बदबू आती है, जिसकी वजह से दुर्गंध होती है। और ये किसके वजह से होती है, अमोनिया की वजह से। इसलिए ये क्या करता है, जो आपका यकृत होता है वो अमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट करता है। बिलरुबिन का निर्माण करता है, ये कौन है, यकृत। बिलरुबिन दोस्तों एक पिगमेंट होता है, जो कि आपने देखा होगा कुछ खाना खाने बाद जो वेस्टेज बचता है उसको मल कहा जाता है, उसका पीलापन जो होता है बिलरुबिन के कारण होता है। ठीक है ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तन करता है, याद रखना यकृत ही करता है। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल, सबसे ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो दोस्तों लीवर में बनता है। ब्लड का निर्माण जो होता है वो भ्रूण अवस्था में, यानी जब बेबी भ्रूण में होता है, यूट्रस में होता है, तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। स्टडी ऑफ ग्लैंड क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ ग्लैंड, यानी ग्रंथ के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, तो याद रखना थॉमस एडिसन है।
थॉमस एडिसन जो है दोस्तों ये एंट्रोक्राइनोलॉजी यानी ग्रंथियों के पिता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि आपको हमने बताया यकृत होती है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है दोस्तों? पीयूष होती है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।